ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करती है? कांग्रेस पार्टी तुर्की में अपना दफ्तर खोलती है, जो दोनों भारत विरोधी हैं, और कारण अभी तक नहीं बताती है। राहुल गांधी जो सबसे सवाल पूछते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो बताएं कि उस एमओयू में जो चीन से साइन किया क्या था। उन्होंने आज तक नहीं बताया कि जब डोकलम का विवाद चल रहा था तो आधी रात को छिपकर चीनी दूतावास में क्यों गए थे। आमतौर पर देश में जो अलग अलग दलों के नेता होते हैं वो विभिन्न दूतावासों में राजदूतों से या राजनयिकों से मिलने जाते हैं, लेकिन जाने से पहले विदेश मंत्रालय में उनकी ब्रीफिंग होती है और आने के बाद वो बताते हैं कि क्या बातचीत। राहुल गांधी ने आज तक ऐसा नहीं किया। तो चीन से ऐसी क्या दोस्ती है? जब जब चीन को दर्द होता है तब तब राहुल गांधी भारत की बजाय चीन के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। ये मामला किसी भी मर्यादा की सीमा से आगे जा रहा है, और मामला जब देश हित का हो, देश की सुरक्षा का हो, देश की एकता अखंडता का हो, तो इसके बारे में संविधान और कानून के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संविधान और कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है या कमजोर है तो उसको मजबूत किया जाना चाहिए या नया कानून बनाया जाना चाहिए। ये ऐसा समय है जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उसके दुश्मन नहीं, घर के अंदर बैठे हुए दुश्मन है। ये घर के दुश्मन जो है वो ज्यादा खतरनाक है। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई भारत की, पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रल हैं, हमारे देश के समर्थक नहीं है लेकिन हमारे देश के दुश्मन नहीं है, बस इतना है। वो तारीफ कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं दुनिया में, और ये पश्चिमी देशों के हैं लोग जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते थे। वो कह रहे हैं कि ये डिसाइसिव विक्ट्री है भारत की। पूरी दुनिया हैरान है कि भारत ने ये अचीव कैसे किया। चीन को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, चीन अभी तक होश पे नहीं आ पाया कि उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे न तो हमले को रोक पाया न जवाबी हमला कर पाया। उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उनको बनाने वाली कंपनियां, उनके शेयर का भाव लगातार गिर रहा है। और राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने चीन से एक सवाल पूछा, उन्होंने तुर्की से जहां उन्होंने दफ्तर खोला एक सवाल पूछा, भाई हमारे देश पर जो हमला कर रहा है, जो आदि भेज रहा है, उसको तुम हथियार क्यों दे रहे हो? वो नहीं करेंगे, पहले भी नहीं किया है। डोकलम हुआ, उसके बाद लद्दाख में 4 साल तक भारत और चीन की सीमाएं आमने सामने खड़ी रही। राहुल गांधी ने चीन से एक सवाल नहीं किया। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से सवाल करते रहे। और ये वो पार्टी है जिसने 1962 के युद्ध में चीन को 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी, जिसने 40% कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, और न जाने क्या क्या दिया। उस पार्टी का नेता सवाल पूछ रहा है। और ये सब जो हुआ वो एक परिवार के राज में हुआ। उस परिवार का सदस्य सवाल पूछ रहा है। तो आप सोचिए कि ये इस परिवार की सोच क्या है, इस पार्टी के नेता की सोच क्या है, जो कहता है भारत में